तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। और मेरा चेहरा देख के आप और भी ज़्यादा खुश हो गए होंगे, तो इसी बात पे मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। आई नीड योर सपोर्ट, थैंक यू सो मच। सबसे पहले जो हम आज वीडियो में पॉइंट डिस्कस करने वाले, पहले मैं उनको बता देता हूँ, उसके बाद वीडियो को आगे बढ़ाएंगे। सबसे पहला पॉइंट जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो है कि आखिरकार सनी को जो है खैरात में थार मिल ही गई, वो भी बताऊँगा कैसे। और जो दूसरा है पॉइंट है वो ये है कि जो सबा इब्राहिम है वो कैसे सनी को कंट्रोल करती है, कैसे उसको अपना कुछ नहीं करने दे रही है, सिर्फ अपने ऊपर अपने पीछे घुमाई जा रही है। थर्ड पॉइंट कि मतलब आजकल शोएब जनाब के ब्लॉग क्यों नहीं आ रहे, कहाँ गायब है, उस बारे में बात करेंगे। और जो फोर्थ पॉइंट है कि मतलब वो दीपिका इब्राहिम जो सबकी हेल्प करती थी बिना किसी पूछे, आजकल वो इनके ब्लॉग में, फैमिली ब्लॉग में क्यों नहीं दिख रही है, क्यों किसी की हेल्प करती हुई नजर नहीं आ रही है, कहाँ गुम हो गई है, क्यों दिखाई नहीं दे रही है, इन सब बातें पे बात करेंगे। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट जो मैंने डिस्कस किया था वो ये था कि मतलब सनी को आखिरकार खैरात में बहुत टाइम से चिल्ला रहा था, रो रहा था बेचारा, गिड़गिड़ा रहा था सभा के सामने कि थार दिला दो, थार दिला दो, थार दिला दो। 2-3 बार तो ड्राइव टेस्ट भी हो गया जनाब का, उसके बावजूद भी जो है वो सबा इब्राहिम ने जो है उसको थार नहीं दिलाई थी। पर अब अचानक से ऐसा हुआ कि अब उन्होंने हाँ कर दिया है। हाँ क्यों कर दिया, उसका रीज़न ये है कि सबा इब्राहिम नहीं चाहती है कि जो सनी है वो उसके हाथों से निकल जाए, मतलब जो उसने खूंटे से बांध रखा है सनी को, वो वहाँ से निकल जाए। क्योंकि अगर आपको पता है, अगर और ये सनी का चैनल भी इसी वजह से नहीं खुलने दे रही है, वरना क्या है, अगर सनी का चैनल भी खुल जाएगा तो भाई उसके भी अच्छे खासे व्यूज़ आएंगे, मुझे पता है, उसके भी सब्सक्राइबर जल्दी बढ़ जाएंगे और उससे दुगने पैसे, मतलब 2 लोग पैसे कमाएंगे, उससे अच्छा क्या है। बट वो खुलने नहीं दे रही क्योंकि उसे पता है कि जैसे ही सनी इंडिपेंडेंट हो गया तो फिर उसकी कोई वैल्यू नहीं रहेगी यहाँ पर, इसीलिए वो उसके आगे पीछे घूमता है। उसको बहुत अच्छा लगता है, वो अपने पेरेंट्स को छोड़ के यहाँ पर उसके साथ रह रहा है। किस वजह से? सिर्फ पैसे की वजह से। वही अगर वो कमाने लग गया तो फिर नहीं उसकी कोई वैल्यू रहेगी, नहीं उसके ससुराल, उसके मायके वालों की कोई वैल्यू रहेगी, नहीं वो सनी उसके फिर आगे पीछे ऐसे घूमेगा, फिर वो अपनी जो मन में आएगा वो करेगा। अभी वो सवा के हिसाब से चलता है बहुत सारी चीज़ों में, स्पेशली जहाँ बात पैसे की होती है, क्योंकि सवाई कमा रही है, वो तो कहीं से कुछ कमा ही नहीं रहा, वो तो सवानों से खोल के दे दिया है रेस्टोरेंट, वो चला रहा है, उसमें थोड़ी हेल्प कर देता है, तो उसके वो गुणगान गाती रहती है कि वहाँ पर वो हेल्प करता है, जो भी मेहनत करता है। तो उसके बदले में उसने बोला कि यार उसने बोला कि मैंने बोला था इस सनी को कि थार ले लो, पर यही नहीं मान रहा था कि इतनी महंगी है, ये है वो है। मैंने बोला कि तुम इतनी मेहनत करते हो, वो मेहनत करता है, बट उसे भी पता है कि जब तक तुम हाँ नहीं करोगे, कैमरे के सामने तो तुम कुछ ही बोलती हो, कैमरे के पीछे असलियत वो है ना। यहाँ पे जब उसे पता है कि यहाँ पे अगर वो ज़्यादा अगर सनी को टाइट करेगी तो वो उसके हाथ से निकल भी सकता है, तो इसलिए उसने थोड़ी छूट दे दी और बोला कि हाँ जाओ जी लो सनी, तुम गुटका किंग अपनी ज़िंदगी में देती हो तो मैं थार भीख में, जाओ ले लो तुम। तो उसके बाद एक पर्ची बनाते हैं कि थार लेंगे कि नहीं लेंगे। उसके बाद अपनी सारी मम्मी, बेटी, खाला, नाजा खाला सबके सामने वही ड्रामा इनका स्टार्ट होता है। मैं तो बोलता हूँ काम कब करता है, सारा दिन तो लेडियों के साथ, लेडीज़ के घर की लेडीज़ के साथ मशरूफ रहता है। उसके बाद जिम जाता है, और या उसके बाद फिर प्रोटीन इंटेक करता रहता है। इसके पास सिर्फ ये 3 ही काम है। तो कभी वहाँ पे जाता है रेस्टोरेंट में, कभी हेल्प करता है, जो सब इतना चिल्लाती रहती है कि हेल्प करता है भाई। हमें तो सिर्फ यही दिखता है ब्लॉग में कि वो लेडीज़ों के साथ छेड़छाड़ कर रहा है वहाँ पे अपने घर की, और उसके बाद वो बस इसका मर रहेगा, आजकल पकड़ लिया है प्रोटीन के नाम पे, और बस जिम जाता है, बस यही काम धाम रह गया। क्योंकि पैसा तो है बीबी कमाने के लिए, पैसे कमाने की क्या ज़रूरत है उसे, आराम से फ्री का मिल रहा है, जोरू का गुलाम बना हुआ है। अपने मम्मी पापा की कोई फिक्र नहीं, अपनी बहन की कोई फिक्र नहीं, उसको पूछता तक नहीं अपनी बहन को, नहीं उसे अपने घर बुलाता है, बल्कि इसके सारे रिश्तेदार को यहीं पर बोलते हैं पैसा कितना है। आपने शादी में देखा होगा, लड़की की तरफ अगर लड़की वालों के पास ज़्यादा पैसा है तो जो लड़का है वो लड़की की तरफ ज़्यादा रहेगा और उसके रिश्तेदारों से घुल के रहेगा, लड़की नहीं रहेगी इतना। अगर लड़के के पास ज़्यादा पैसा है तो लड़की जो है उसके रिश्तेदारों की आवभगत करेगी, अपने रिश्तेदारों को उससे कुछ नहीं पड़ा। तो सारा मेन चीज़ यहाँ पर है पैसा। अगर तुम्हारे पास पैसा है तो क्या कुछ नहीं हो सकता भाई, तुम किसी को घर जमाई बनाओ, तुम किसी को खैरात में थार बांटो, तुम कुछ भी करो, यही तो पैसे की पावर है। और वही तो सवाई ब्रांड दिखा रही है अब सनी को। और सनी भी मतलब है भाई पैसे का भूखा, उसके घर वाले भी हैं, आराम से अपने बेटे को यहाँ पे छोड़ के पड़े, उन्हें भी पता है कि बेटा नोट छाप रहा है, आराम से थार वगैरह मिल रही है, हमें अभी यहाँ पे कुछ भेज देते हैं चंदा वगैरह, हम भी यहाँ पे ऐश की ज़िंदगी काट रहे हैं, तो क्या ही चाहिए और ज़िंदगी में बुढ़ापे में लोगों को। तो बस ये चल रहा है। तो आप लोग बताना, आप लोगों को क्या कहना है इस पर कि सही में जो वो सबा इब्राहिम सनी को कंट्रोल करती है कि नहीं करती है। दूसरा पॉइंट जो हम डिस्कस करने वाले थे, मतलब ये तो वो हो गया कि मतलब थार मिली गई उसको। दूसरा पॉइंट भी मैंने शायद इसी में डिस्कस कर दिया है कि जो सबा इब्राहिम है वो कैसे जो सनी को कंट्रोल करती है, वो मैं अलग से डिस्कस करने वाला था, पर मैंने इसी में ऐड कर दिया है गलती से। बट अब आपने गलती से कर ही दिया है तो गलती तो इंसान से ही होती है भाई, तो क्या जान से मारोगे क्या मुझे? देखो चुपचाप इस वीडियो को आगे देखो अब इससे। उसके बाद जो थर्ड पॉइंट में डिस्कस करने वाला था वो ये था कि आज का जो शोएब जनाब हैं वो कहाँ ईद का चांद हो गए हैं, वो क्यों नहीं दिख रहे हैं कहीं भी,
या तो दो रीज़न है उसके। मैंने उनकी स्टोरी देखी थी, थोड़ा सीरियस हो जाता हूँ, बहुत हो गया मस्ती मजा। मैंने उनकी स्टोरी देखी थी, वहाँ पे वो चंडीगढ़ गए हुए हैं, या तो वो अपने प्रोमो शूट के किसी सीरियल के लिए गए हुए हैं, या फिर वो गए हुए हैं अपने किसी सॉन्ग के लिए, जो कि इनके पास मतलब वही है, अगर सीरियल नहीं तो सॉन्ग ही कर सकते हैं, और करते क्या हैं लोग। तो यहाँ पर एक वो भी है, एक नया शो कोई कलर्स पे आ रहा है, तो टेली चक्कर वाले जो मीडिया वाले होते हैं, उन्होंने एक उससे पूछा था एक्ट्रेस से, वो अपना टेस्ट वगैरह दे रही थी, लुक टेस्ट वगैरह, तो उसने पूछा था कि मतलब ऐसी खबरें उड़ उड़ के आ रही है कि शो अब इसमें मेन लीड कर सकते हो। तो उसने ये बोला कि मेरे साथ उनका कोई मॉक टेस्ट नहीं हुआ है, पर उसने भी ये बातें सुनी हैं। तो फिर मतलब सुनी है तो मतलब यहाँ पे जो सुनते हैं तो वो सच भी होता है बहुत ज़्यादा बार, क्योंकि फिर बाद में वही निकलता है जो लोग बताते हैं कि सुनी है का मतलब कंफर्म ही है। उसने बोला कि उसका 2 मेल लीड के साथ अभी हुआ है, उनमें से कोई एक डिसाइड होगा, और अभी शोएब के साथ उसका कुछ भी नहीं हुआ, पर उसने भी सुना है कि लोग बोल रहे हैं कि शोएब होगा। हो सकता है वो मॉक टेस्ट वगैरह करने गया हो, अब गया हो, या अपने गाने की शूटिंग करने के लिए गया हो। पर यार यहाँ पे मुझे समझ में नहीं आ रहा, जो बंदा डेली ब्लॉगिंग करता था, डेली ब्लॉग डालता था, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे मतलब आसमान इधर से उधर, धरती इधर की उधर हिल जाए, मतलब फिर भी ब्लॉग आता था भाई उसका, लोग मर रहे हों, कुछ भी हो रहा हो, चाहे कहीं अटैक हो रहा हो, लोग मर रहे हों, खून की नदियाँ बह रही हों, इंडिया पाकिस्तान एक हो रहे हो, बट फिर भी जनाब का ब्लॉग नहीं रुकता था। बट अब 3-4 दिन से भाई साहब का ब्लॉग नहीं आया है। इतने कहाँ मसरूफ़ हैं भाई साहब, मतलब गाने की शूटिंग भी कर रहे थे तो उसमें तो इतना टाइम नहीं लगता, पहले भी उन्होंने गाने की शूटिंग वगैरह करी है, वहाँ से भी उनका ब्लॉग आता था, पर अब नहीं आ रहा है। तो मतलब क्या गड़बड़ है जनाब, एक बार स्टोरी तो डाल के बता दो, जैसे पहलगाम वाले उस पर डाली थी, जो तुम इतने ट्रोल हुए थे जिसपे, अब इन्हें स्टोरी से भी डालने से डर लगने लगा कि भाई कुछ उल्टा सीधा डाल दिया तो फिर से ट्रोल होंगे, फिर से माँ बहन की गाली पड़ेंगी। 4th पॉइंट कि दीपिका कक्कर इब्राहिम के साथ आखिर हुआ क्या है, आपको पता है? बता दो मुझे रहने दो, मैं आपको बताता हूँ क्या हुआ है। दीपिका इब्राहिम जो पहले अपने ससुराल वालों की इतनी तारीफ करती थी, तारीफ के पुल बांधते बांधते थकती नहीं थी कि वाह मेरी सासू माँ ऐसी, मेरी सासू माँ वर्ल्ड द बेस्ट किचन द मास्टर है, मेरी नंद को देखो, ऐसी नंद पूरी दुनिया कहाँ तुम 7 जन्मों तक नहीं ढूंढ पाओगे। जो अपने पर वो ससुराल वालों के लिए इतना मरी जाती थी, इतना करती थी, उनके बिना मांगे बिना पूछे सारी चीज़ उनके कदमों में डाल के उसने जन्नत रख दी थी। तो अब वो क्यों, जो सबा इब्राहिम अब जो प्रेग्नेंट वगैरह है जो भी है वो, तो उसके लिए मतलब क्यों कुछ नहीं कर रही है, थोड़ा बहुत दिखा देते पर ब्लॉगिंग वगैरह उनके बारे में कुछ क्यों नहीं कर रही है, क्योंकि उसे साइड लाइन किया जा चुका है। अब वो बात उसे भी समझ में आ चुकी है कि आप कितना भी कोशिश कर लें, आप ज़बरदस्ती, अगर उनके मन में तुम्हारे लिए प्यार नहीं है तो आप ज़बरदस्ती उनके मन से प्यार नहीं निकलवा सकते, केयर नहीं निकलवा सकते। उसको ऐसा लगता था कि मैं मतलब आके स्टार्टिंग में एकदम जैसे ससुराल से मलका मच्छी बहू बनने की एक्टिंग करती थी, इनके सामने भी करूँगी, और बल्कि वो उसने बखूबी करी भी थी इनके सामने एक्टिंग, बट 1-2 साल 3 साल अभी तक वो कर रही थी। बट अब फाइनली जाकर उसे समझ में आ चुका है कि ये तो एकदम पत्थर लोग हैं, इनके दिल में दिल नहीं, मोम नहीं, पत्थर है, पत्थर के दिल है ये सब। तो इनके लिए चाहे मैं कितना भी कर लूँ, इनके पैरों में मैं जन्नत भी ला के रख दूँ, इनके लिए मैं अगर अपना खून निकाल के इनके पैरों से रंग दूँ, तब भी ये लोग जो है मेरे एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, एक्सेप्ट नहीं कर सकते। इनको मैं पता नहीं क्या ऐसे कांटे लगने नज़र आ गए अब, क्योंकि अब सबा भी कमाने लगे, शोएब भी कमाने लगे, अब मेरे इनके पैसों की ज़रूरत नहीं है, फेम की ज़रूरत नहीं है। शायद इसलिए ऐसा हो सकता है कि इन लोगों को मेरी कोई कदर नहीं है, वरना पहले तो आगे पीछे घूमते रहते थे इसके दीपिका इब्राहिम के व्यूज़ के लिए, पैसे के लिए, फेम के लिए, कि एक फ़ोटो मिल जाए तो हम अपनी थंबनेल में लगा दें, हमारे व्यूज़ बढ़ जाएं। बट अब वही दीपिका इब्राहिम जो है उनको भी घास नहीं डाल रही, क्योंकि उसे भी समझ में आ चुका है कि मैं इनके लिए कितना भी घिस लूँ, कितना भी कर लूँ, इनके पैरों में गिर जाऊँ, इनके पैर डेली दबाऊँ, इनके सर डेली दबाऊँ, इनको पर अपनी पूरी जायदाद बांट दूँ, फिर भी सुख खुशी नहीं होने वाले। तो इसलिए अब उन्हें उनके अपने हाल पे छोड़ दिया है। अब ना ये उनके बारे में ज़्यादा ब्लॉगिंग करते, ना वो ज़्यादा दिखाते हैं, थोड़ा बहुत कभी कभी दिखा देते हैं, बस दैट्स इट। तो आप लोग बताना आप लोगों को क्या कहना है। और ये सारी चीज़ें इन लोगों ने ही उसे मजबूर किया ऐसा बनने के ऊपर, क्योंकि अब उसे भी धीरे धीरे समझ में आ रही है यार, किसी को भी समझ में आ जाती है जब तुम इतने एफर्ट्स डालते हो किसी के लिए, भले वो फैमिली हो, रिलेशनशिप हो, फ्रेंडशिप हो, बट सामने से रेसिप्रोकेट नहीं होता उतना इक्वल क्या थोड़ा बहुत भी हो जाए, बट उनकी तरफ से तो बिल्कुल नील हो चुका है, उसकी मतलब कोई केयर नहीं है, कोई वो नहीं है, एकदम ऐसे कचरे के डब्बे की तरह उसको फेंक दिया है। तो ऑब्वियस ही बात है, सामने वाला बंदा भी एक टाइम बाद थक के हार जाता है कि नहीं भाई अब नहीं, अब बहुत हो गया, अब तो मैं इनकी बैंड बजा दूंगा भाई, अब मैं इनको अपनी असली औकात दिखाती हूँ, मक्खी बन के बताती हूँ। तो ये सारी चीज़ें आप लोग बताना आपको कैसा लगा मेरा ब्लॉग। अगर अच्छा लगा हो तो कमेंट सेक्शन में बताना कि मेरे पॉइंट्स जो मैंने डिस्कस करे हैं उसमें से कौन सा आपको सही लगा, कौन सा गलत लगा। प्लीज़ गाइज आप कमेंट सेक्शन में बताओगे तभी तो मैं अपनी आगे वीडियोज़ को जो है वो कर पाऊँगा, क्या बोलते हैं, शुद्ध कर पाऊँगा, मतलब
एडिट कर पाऊँगा कि मुझे क्या बनाना है, क्या नहीं बनाना। अगर वीडियो अच्छी लगी हो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।